यदि आप शुरू से ही अनुपमा शो के फैन हैं तो बेशक ही आपको ये पता होगा कि किसी भी कैरेक्टर की एंट्री होती है तो उसके साथ कई सारे नए राज का खुलासा भी होता है। और जब मीनू की एंट्री हो चुकी है तो कहीं ना कहीं आद्या की भी एंट्री होने वाली है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आद्या और मीनू का कनेक्शन क्या है, क्योंकि इन दोनों का नाम शो में एक साथ लिया गया था। और जब मेकर्स बात कर रहे थे शो में नए किरदारों को वापस एंट्री कराने के बारे में तो आद्या और मीनू की एंट्री एक साथ करवाने जा रहे थे, लेकिन इसके पहले ही मीनू पहले आ जाती है। यानी आद्या के बारे में मीनू को कुछ तो पता है जो मैं आज आपको इस रिपोर्ट में बताने वाला। और इनके बीच का कनेक्शन क्या है और इनके बीच में वो कौन सा कनेक्शन है जो आज भी ना अनुपमा के परिवार का ही बंदा है। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में। मैं वेणु कुमार आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं, जहां पर आज के एपिसोड के हाई वोल्टेज ड्रामे में अनुज अनुपमा के साथ अपनी बीती हुई पलों को याद करने की कोशिश करता है, क्योंकि अनुपमा अनुज को याद दिलाने की कोशिश करती है। लेकिन इसके बाद शुरू होता है असली मांजरा, असली तमाशा, जहां पर वनराज और अनुपमा दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों के बीच में कहा सुनी होती है, दोनों एक दूसरे को चिल्लाते हैं, प्लाना प्लाना ढिमकाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें होती हैं। जहां पर अनुपमा की सिर्फ इतनी सी गलती रहती है कि वो मीनू का स्वागत करती है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन मीनू का स्वागत करते रहती है जो लम्हा इससे देखा नहीं जाता वनराज से। और वनराज को लगता है कि मीनू को मेरे घर आना था, लेकिन अनुपमा ने ऐसा कुछ किया होगा जिससे मीनू क्या उसके घर चले गए। अरे भाई, मीनू की खुद की मर्जी थी, बगल में ही तो आशा भवन है, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, तुम्हारे घर के गेट के सामने खड़ी हो गई तो दिख गया उसे आशा भवन, तो सीधे वो आशा भवन चले गए। अब ऐसे में यदि और वहां पे सागर मीनू को मीनू के नाम से नहीं जानते थे, मीनाक्षी के नाम जानता था। और वो एयरपोर्ट में जब मीनाक्षी को लेने गया तो मीनू को लगा कि ये मुझे ही लेने आया, इसीलिए मीनू उसके साथ ऑटो में यहां चली आ गई। और हो ना हो भगवान भी यही चाहते थे कि मीनू और अनुपमा का ही मिलन हो। ऐसे में वनराज तुम्हें आपत्ति है तो तुम जाकर भगवान से लड़ो, किस्मत से लड़ो, मीनू से लड़ो, अरे तुम अपने आप से लड़ो, जो करना है करो, लेकिन अनुपमा से मत लड़ो, क्योंकि अनुपमा तुम्हारे साथ लड़ लड़के ना तुम्हारा वो हाल करेगी, तुम्हारा वो चुकम्बर बनाएगी कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हारे क्या हुआ। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी रिपोर्ट यह आ रही है कि आद्या और मीनू के बीच का कनेक्शन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आद्या और मीनू के बीच का कनेक्शन है बरखा। जी हां दोस्तों, बरखा को यह पता है कि मीनू और आद्या एक जगह रहते हैं। और बरखा ने आद्या के बारे में जो न्यूज अनुज को बताया था वो भी झूठी खबर है, और यह भी जल्द ही बरखा और अंकुश की री एंट्री से ही होने वाला है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बरखा और अंकुश का भी शूटिंग चल रहा है, वो दोनों भी सेट पर मौजूद है और वो दोनों भी जल्द ही आपको शो में नजर आने वाले। और इनकी वापसी के साथ ही ना अनुज को बहुत सारी चीजें याद आने वाली है, क्योंकि अनुज को आद्या के बारे में आखिरी खबर देने वाले अंकुश और बरखा ही थे, जिन्होंने ये बोला था कि एक जगह पे बॉडी मिली है जहां पर आद्या का बैग भी मिला है। लेकिन वो बैग आद्या का है या नहीं ये बात सिर्फ उन्हीं लोग जानते हैं। लेकिन अनुज को ये विश्वास था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक जैसे कई सारे बैग आते। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि वो बॉडी आद्या की है। मुझे पता है कि आद्या जिंदा है, लेकिन फिर भी आद्या के याद में अनुज इस तरीके से पागल हो गया कि आज अनुपमा उसे ठीक करने की कोशिश करिए। लेकिन वापस जब अनुपमा ने अनुज को यह तसल्ली दी है, ये दिलासा दिया कि नहीं हम दोनों मिलकर स्टे होंगे, फिट होंगे, फिर से हम अपनी बेटी को ढूंढेंगे, लेकिन आपको हार नहीं मानी होगी, तब जाकर अनुज को यह समझ आया है कि भाई इतनी जल्दी वो आद्या को लेकर हार नहीं मान सकता। इसीलिए कहीं ना कहीं अनुपमा और अनुज दोनों को यह बात पता चल गई है कि आद्या को ढूंढने से ही इनकी जिंदगी का कोई मकसद बन सकता है। लेकिन आद्या के बारे में यदि इनको कुछ भी पता चला तो बेशक ही इनका जो प्रॉपर्टी का है ना, जो मालिक है, वो कहीं ना कहीं अनुज के बाद आद्या ही तो होने वाली है। ऐसे में बरखा लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते, बरखा और अंकुश की भाई आद्या कैसे भी करके शो में वापस है। इसीलिए ये आद्या को फिर से रोकने के लिए पहले ही आशा भवन में पहुंचने वाले। आशा भवन में जरूर ये लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई इनके तो ठाट बाट ज्यादा है, इन लोग पैसे वाले हैं, रुतबे हैं, इनके कई सारे नखरे नौटंकियां हैं। इसलिए ये लोग तो वनराज के साथ रहेंगे और कहीं ना कहीं बरखा, अंकुश और वनराज टाई अप भी कर लेंगे, जहां पर ये तीनों मिलकर अनुज को फिर से बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तरीके से बर्बाद अनुज को वापस अनुपमा ट्रैक पर लाना चाहती है, तो उसी अनुज को और बर्बाद करने के लिए वनराज कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ऐसे में जब मीनू की एंट्री हो गई है तो मीनू ना अब जल्दी अनुज को ठीक करने वाली है, और मीनू आद्या के बारे में अनुज सर को पूरा बताने भी वाली है, जिसके बाद शायद अनुज ना बरखा और अंकुश से बदला लेने का एक नया ट्रैक शुरू करके। तो दोस्तों ये थी आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़ी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को आप सबसे पहले पा सके। मैं वेणु कुमार मिलूंगा आपके साथ अगली रिपोर्ट में आपके फेवरेट शो अनुपमा की रिपोर्ट को लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियो को देखें। बाय बाय, टेक केयर।